हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? ये एक टाइप की डायग्राम होती है जो क्या करती है, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप बताती है थ्रू डायग्राम। इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई एग्जांपल ले लें, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं लिख लूंगी जीपी। ग्रैंड पेरेंट्स के जो चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं? पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा? पेरेंट्स। और पेरेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा? चाइल्ड। तो ये जो इन तीनों के बीच का रिलेशन था, इस ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स थे, इनका जो रिलेशन हमने बनाया वो एक जिस डायग्राम के थ्रू बनाया, ये क्या है? इसकी वेन डायग्राम है। तो ऐसे ही हमने डायग्राम्स बनानी होती है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, हमारे पास ग्रुप दिया होता है, हमने उसमें से जो करेक्ट उसकी वेन डायग्राम बनती है वो हमने चूज करनी होती है। तो एग्जाम में क्या होता है, दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। एक आता है रिलेशन बेस्ड, जो हमने ये वाले एग्जांपल की। दूसरा आता है एनालिसिस बेस्ड। तो पहले हम रिलेशन बेस्ड करेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो रिलेशन बेस्ड के कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। रिलेशन बेस्ड वेन डायग्राम्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एक ग्रुप में है रेड, ग्रीन और कलर। तो इसकी वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? हमें पता है रेड और ग्रीन क्या है, दोनों कलर्स हैं, और वो किसके अंडर आएंगे? इसके अंदर। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? एक सर्कल से हम क्या लिख सकते हैं, ये कलर के लिए, उसके अंदर एक आ जाएगा रेड और एक आ जाएगा ग्रीन। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये किसके अंदर है? कलर के अंदर। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर इन दोनों में कोई रिलेशन होता तो हम इनको क्रॉस करके ज्वाइन भी कर सकते थे, पर इनमें कोई रिलेशन नहीं है। जैसे अगर एक और एग्जांपल ले लेंगे, फादर ब्रदर, फादर्स ब्रदर्स एंड मेल्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक सर्कल बनाएंगे, इसको हम रखेंगे मेल्स। तो फादर भी मेल्स है और ब्रदर्स भी मेल्स है, पर हमने इन दोनों को क्रॉस क्यों किया? क्योंकि कुछ फादर्स जो हैं ब्रदर्स भी तो हो सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, हमने इसको इससे लिंक कर दिया। वैसे ही कुछ ब्रदर्स जो हैं वो फादर भी तो हो सकते हैं, खाली ब्रदर्स का रिलेशन तो होगा नहीं उनका, इसलिए हमने उसको इधर ज्वाइन कर दिया, और वो दोनों क्या है? मेल्स हैं। तो ऐसे हमारी रिलेशन बेस्ड डायग्राम्स बनती हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें, स्टूडेंट, एथलीट्स एंड बॉयज। इनका रिलेशन हम रिलेशनशिप बेस्ड वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे? ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, ए से एथलीट, बी से बॉयज। इसका मतलब क्या है, कुछ स्टूडेंट एथलीट भी हो सकते हैं, इसलिए हमने उन दोनों को क्रॉस किया। कुछ एथलीट बॉयज भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को भी क्रॉस किया। कुछ स्टूडेंट बॉयज भी हो सकते हैं। अब सब स्टूडेंट तो बॉयज नहीं होंगे ना, कुछ होंगे, तो जो होंगे वो इसमें आगे, बाकी जो रह गए वो गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इजी एग्जांपल, अगर ये समझ नहीं आई तो, अगर हम लेंगे
टॉपिक, बुक, चैप्टर। अब हमें पता है एक बुक के अंदर क्या होता है, चैप्टर, फिर चैप्टर में क्या होता है, टॉपिक। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बड़ा वाला सर्कल लेंगे जो क्या होगा हमारा बुक का। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक। बुक के अंदर क्या आता है, चैप्टर। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चैप्टर। और इसके अंदर क्या आएगा, टॉपिक। तो ये अंदर वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉपिक। इसका मतलब क्या है, टॉपिक इसका सब पार्ट है चैप्टर का, और चैप्टर किसका सब पार्ट है, बुक का। तो ये इन तीनों का रिलेशन हमने किससे रिप्रेजेंट किया, इस डायग्राम से। तो ये डायग्राम क्या होती है, वेन डायग्राम। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स, टर्टल और काऊ। अब हमें पता है कि जो टर्टल्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं। इसका मतलब रेप्टाइल्स के अंदर टर्टल आ जाएगा, लेकिन काऊ क्या उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, बड़ा वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेप्टाइल्स, उसके अंदर क्या जाएगा, टर्टल्स, और साइड पे हम क्या बना लेंगे, काऊ। जो क्या है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए इनके बीच में कोई लिंक नहीं है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे हमारे रिलेशनशिप जो बेस्ड वेन डायग्राम्स होती है वो हमारी ऐसे रिप्रेजेंट होती है। एक लास्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मार्स, वेनस और अर्थ, ये तीनों क्या है, ये तीनों है हमारे प्लैनेट्स। लेकिन यहाँ पे प्लैनेट्स तो कहीं लिखा नहीं है, मतलब इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा अभी हमें। तो इनकी डायग्राम क्या बनेगी, ऐसे। एक आएगा मार्स के लिए, एक आएगा वेनस और एक अर्थ के लिए। अगर इधर साथ में प्लैनेट भी लिखा होता, प्लैनेट्स, फिर क्या होता, ये तीनों किसके अंडर आते, प्लैनेट्स के। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारी वेन डायग्राम बनती है। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसकी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। हमने क्या फाइंड करना है, इन तीनों में, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है जो इन तीनों का रिलेशन हमें बताए, टेबल, चेयर और फर्नीचर। तो हमें पता है टेबल और चेयर क्या है, दोनों फर्नीचर है। तो इसकी डायग्राम क्या बनेगी, ये वाली। बड़ा वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्नीचर, ये करेगा टेबल और चेयर। वैसे क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशनशिप बिटवीन बुक, पेंसिल एंड पेन। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तीनों स्टेशनरी आइटम्स है, लेकिन यहाँ कहीं स्टेशनरी लिखा है नहीं, तो हमने सिर्फ इन तीनों का रिलेशन बताना। तो ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला आएगा। क्यों, क्योंकि बुक अलग है, बुक का काम अलग है, पेन का अलग है और पेंसिल का अलग है। अगर यहाँ पे लिखा होता राइटिंग वाला, ठीक है ना, राइटिंग के लिए राइटिंग, पेन और पेंसिल, तो राइटिंग में क्या आ जाता, फिर राइटिंग के अंदर आ जाता पेन और पेंसिल। बट यहाँ पे बिल्कुल तीनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन पुलिस, थीफ एंड क्रिमिनल। इन तीनों का क्या रिलेशन है। हमें पता है क्रिमिनल, जो थीफ होता है वो क्रिमिनल भी होता है, तो ये वाला हम इसमें चूज कर सकते हैं। बड़ा वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्रिमिनल, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, थीफ। और बाहर जो दूसरा सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पुलिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें हमने क्या बताना होता है, कौन सा डायग्राम उस रिलेशन को प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, दूसरे किस टाइप का क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम में, वो हम करेंगे एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम। एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम में क्या होता है, जो हमने पहले डायग्राम की उसमें क्या था, सिर्फ हम सर्कल का ही यूज कर रहे थे, ठीक है।
या उसमें किसी और डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं, बट सिंगल का ही यूज कर रहे थे। इसमें क्या होता है, हम अलग अलग डायग्राम्स का यूज करते हैं एक ही फिगर में। उसके बाद क्या करते हैं, डायग्राम्स का अलग अलग यूज करते हैं, फिर हम उनको अलग से एनालाइज करते हैं अच्छे से, और हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ये हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें क्या है, ट्रायंगल हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एजुकेटेड पीपल, स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉयड पीपल, और सर्कल रिप्रेजेंट करेगा रूरल पीपल। तो हमारे पास क्या होगा, एक डायग्राम दी होगी। जैसे हमारे पास एक डायग्राम दी है, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम दी है, इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं जैसे 8, 6, 4, 11, 15, 7 और 16। ये हमारे पास क्वेश्चन में डायग्राम दी है, और ये हमें बताया गया है कि ट्रायंगल क्या है हमारा, एजुकेटेड पीपल, स्क्वायर क्या है, एम्प्लॉयड, और सर्कल क्या है, रूलर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो पूछेंगे कि हाउ मैनी एजुकेटेड पीपल और हाउ many rural educated people are employed। तो इसका मतलब क्या है, हाउ many rural educated people are employed। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखना हमने क्या पूछा, हाउ many rural, तो रूलर क्या है हमारा, ये सर्कल है। उसके बाद पूछा एजुकेटेड, तो रूलर और एजुकेटेड में कॉमन क्या है, एजुकेटेड ये और रूलर ये, तो दोनों चीजें होनी चाहिए तभी तो सेम आंसर आएगा। तो रूलर और एजुकेटेड में क्या है कॉमन, एक नंबर आ रहा है 11, एक आ रहा है हमारा 4। तो आंसर क्या होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो क्या है, हाउ मेनी रूरल एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। अब देखना इन दोनों के साथ एम्प्लॉयड वाला कौन सा लिंक जुड़ रहा है, तो एम्प्लॉयड क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसके अंदर आ रहा है, तो मतलब कौन सा वाला आ रहा है हमारा आंसर इसमें, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 पीपल। इसके हम एक और एग्जांपल करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या दिया होता है, जैसे इसमें दिया स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे पास ये डायग्राम दी है, अब इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे। तो हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर दैट लाइज इनसाइड ऑल दी फिगर। वो कौन सा नंबर है जो हर फिगर के अंदर है, मीन्स सर्कल के भी है, स्क्वायर के भी है और ट्रायंगल के भी है। तो हम फिगर को देखेंगे तो नंबर जो 3 है वो देखो, वो सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें, फाइंड द नंबर दैट लाइज ओनली इनसाइड द ट्रायंगल। हमें वो नंबर बताना जो सिर्फ ट्रायंगल में है, मीन्स वो ना सर्कल में है ना स्क्वायर में है। तो हम चेक क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल में कितने नंबर है, 1, 4, 3 और 7। तो इसमें से जो 7 है वो सर्कल के अंदर है, तो इसलिए 7 भी नहीं होगा। 3 भी सर्कल और स्क्वायर के अंदर है, तो 3 भी नहीं होगा। 4 स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर है, तो 4 भी नहीं होगा। तो रहा कौन सा नंबर, 1। तो इसका आंसर क्या है, 1। तो ऐसे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या होती है, इस तरीके से डायग्राम्स दी होती है, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस दिए होते हैं। अब इसके हम एक लास्ट एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक का, वो क्या है, देखिए स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन। हमने वो रीजन बताना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को हु आर एम्प्लॉयड। हमने वो गर्ल्स बतानी है जो क्या है, एम्प्लॉयड है बट अनमैरिड है। तो यहाँ पे अनमैरिड वाला तो कहीं दिख नहीं रहा है, हमारे पास क्या है, मैरिड वाला बॉक्स है, लेकिन मैरिड के अलावा जो होगा वो अनमैरिड होगा, तो हम यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स, ये एम्प्लॉयड और ये मैरिड। तो हमने क्या फाइंड करना, गर्ल्स, देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये वाला हु आर एम्प्लॉयड। तो गर्ल्स में एम्प्लॉयड ये वाली है, मीन्स 2 और 5 में से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन 5 क्या है हमारा, 5 हमारा मैरिड के अंडर आ रहा, तो इसलिए बचा क्या हमारे पास 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2। गर्ल्स जो क्या है, एम्प्लॉयड भी हैं बट अनमैरिड।